आपके सामने ट्रांसफर भी करूंगा, एक्शन भी करूंगा। चाहे 1 रुपया है, 1000 है, 1 लाख है, उनको भी वार्निंग है अगर पुलिस के नाम पे कोई ऐसा धंधा किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का खुद से वीडियो लेकर आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, हाल ही में एसएसपी गांदरबल जनाब खलील पोसवाल ने पुलिस और कम्युनिटी ताल्लुकात प्रोग्राम में सब डिवीज़न कंगन से वाबस्ता हर तबके की शिकायत सुनी और इन शिकायत का फौरी तौर इजाला करने की पूरी तरह से यकीन दहानी की। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो बेरारवी की राहें छोड़ दें और आज के दौर में हुनर यानी स्किल सीखने की भरपूर कोशिश करें, जिसकी आज के दौर में अहम तरीन ज़रूरत है। उन्होंने ड्रग्स के इस्तेमाल और इसका कारोबार करने वालों को तंबे किया और बेरारवी फैलाने वालों और रिश्वत लेने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की पूरी तरह से यकीन दहानी की। आप ही अगर मान लो किसी एक सॉफ्टवेयर कंपनी के हेड हैं एजाज साहब, और आप क्या अपने भाई को उस कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाओगे? नहीं बनाओगे, क्यों? उसके स्किल ही नहीं है। वे किश्तवाड़ में था, वहां टनल के प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट बड़े चलते, 7, 8, 12-15 हजार मेगावाट बिजली तैयार होने वाली है, चल भी रहा है। तो लोग हर मीटिंग में कहते जनाब ये कंपनी वाले क्या करते हैं कि नॉन लोकल को लाते हैं, हमें इंगेज नहीं किया। उन्हें बोला लाया उनको स्टेज पे, बोलते सर हम लेंगे, सबको लेंगे, आप हमें सिंगल बंदा बता दो JNK में जो टनल बोरिंग मशीन को चला सकता है, TBM कहते हैं। अगर कोई एक है तो अभी 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 ऑर्डर ले जाओ। है ही नहीं कोई। जो दूसरी बूमर्स होते हैं उनको चलाने के लिए भाई स्किल है, तो वो आपके एरिया में अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो वो प्रोजेक्ट 10 साल तो लगेंगे। तो बच्चों को 6-6 महीने का कोर्स तो करवाओ अभी, मजदूरी के अलावा। कहते नहीं जी जनाब मजदूर लगवा दो, मजदूर लगे फिर क्या कहते जनाब इसको जनरल काम में डाल दो, तो वो मत करें। डिमांड बढ़ी है, डिमांड में अगर है तो आज जो जिला का काम चल रहा है उसके अंदर भी TBM चल रही है। आप कितने लोग स्किल्ड है उसके? कोई भी नहीं होगा। तो कंपनी की भी मजबूरी है, प्राइवेट कंपनी जब ऑपरेट करती है उसने प्रोग्रेस भी दिखानी है और साथ में ये फैक्टर भी देखना लोगों को लोकल का बेनिफिट हो। उस पर आज भी अगर मैं वहां एक चीज देखी थी, शायद यहां भी होगी, जो ITI का इंस्टीट्यूट होता है इधर भी होगा, उसमें वहां हर कंपनी ने अपना स्किल डेवलपमेंट, लोकल स्किल डेवलपमेंट के लिए एयर मार्क फंड 110 करोड़ था उन प्रोजेक्ट्स का। तो उन्होंने कहा था अगर ITI कोर्सेज करवाता है बच्चों का, जो के बच्चे हम ही बाद में ऑब्जर्व कर ले, उसका सारा खर्चा हम देंगे। तो वो DC साहब से मिली है। ये प्रोजेक्ट जो है इनके पास भी स्किल डेवलपमेंट के लिए 50, 60, 100 करोड़ रुपया पक्का होगा। वो देना है किसके साथ? एग्रीमेंट करना ITI के साथ। तो आपके बच्चों को 6-6 महीने के सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाए जाएंगे और यही कंपनी एक्सपर्ट भी गुड़गांव से, हरियाणा से ला के देगी, उससे बच्चों का वो काबिलियत बढ़ जाए। तो उसके लिए आप कोई कमेटी या वैसे भी DC साहब से मिलिए, मैं भी हूँ, DC साहब भी अच्छे हैं, तो हम उसमें हेल्प कर सकते हैं जितना वो सप्लायर है। तो सिंडिकेट किसे कहते हैं? सिंडिकेट कहते हैं ग्रुप, बड़ा ग्रुप, कि जिसमें कोई ला रहा है, कोई बेच रहा है, कोई बेनिफिट ले रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, तो वो किसी बड़े सिंडिकेट ग्रुप का हिस्सा नहीं बनने देना बच्चों का। स्कूल कॉलेजेस में हम करेंगे, उनको समझाएंगे। एज ग्रुप जो है 14 साल से लेकर 22 साल तक सबसे ज्यादा फ्रेजाइल होता है, उन पर ध्यान रखना है। जॉइंट फैमिली सिस्टम रिवाइव करो, और जो अकेले अकेले रहने का ना, खासकर जो आजकल के कल्चर में कहते नहीं जी मियाँ बीवी अलग हो जाए, जॉइंट फैमिली में कौन इतनी रोटियां बनाएगा। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम से ही बच्चों का ड्रग्स से दूर रखने का बेस्ट तरीका। मैं चंडीगढ़ गया था 2005 में, वहां जुवेनाइल जस्टिस होम है, उसके अंदर 90 बच्चे थे। 90 में से 70 वो बच्चे खराब हुए थे, ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, क्राइम में इन्वॉल्व थे, कि जिनका न्यूक्लियर फैमिली था, जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं थे। ये स्टडी बता रहा हूं। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम इवन यूरोपियन कंट्रीज में वापस ला रहे हैं। अकेला अकेले का कंसेप्ट नहीं है, 2 बाई 3 बाई एक जगह मकान बना रहे हैं, फिर वो इकट्ठे रहते हैं, उसे नजर रहती है बच्चों पे। तो उस दिशा में भी, उस डायरेक्शन में भी हमें काम करने की जरूरत है। मेरे ऑफिस में कभी भी आओ, कोई टाइम की जरूरत नहीं है, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अगर कोई मीटिंग हुई तो वो थोड़ा सा बीच में गैप होता है, बट लिबरली आइए, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि ना अगर मुझे जिस दिन पता चल गया मेरा पुलिस वाला कोई आपके सामने
ट्रांसफर भी करूंगा, एक्शन भी करूंगा, केस भी रजिस्टर करूंगा। चाहे 1 रुपया है, 1000 है, 1 लाख है, नोबडी इज गोइंग टू स्पेयर। ये रेता बजरी का जो काम करते हैं सबसे ज्यादा जम्मू पुलिस की बेचारों की बदनामत के पीछे यही पड़े रहते हैं। इनको बेनिफिट होता है यहाँ से 2 नंबर में, खादरबल में भी है ना, वो खड से निकालते हैं सारे, तो वो बाद में हमारे को जनाब हमारी तो बात होगी ऊपर तक, कोई नहीं बात करता भाई ऊपर तक। आप इंप्रेशन जमाने के चक्कर में करते हैं। उनको भी वार्निंग है, अगर पुलिस के नाम पे कोई ऐसा धंधा किया तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। इसके साथ ही अपने दोस्त शेख बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।